देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा इस बार 400 के पार तो सच साबित करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री की इस घोषणा को देशवासी साबित कर इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को मजबूत करने का काम करेंगे। यह बात काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेरी विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में एनडीए की लहर बढ़ रही है और मोदी के नाम पर देशवासी वोट देते नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भी उपेंद्र कुशवाहा की लहर है। उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री के नाम पर उक्त लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा जाएंगे और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाएंगे। पूर्व विधायक श्री यादव ने आगे कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उनसे बेहतर कोई दूसरा प्रत्याशी कोई दूसरा नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री यादव ने कहा कि लालू यादव का लालटेन बुझ चुका है। राजद आज के समय में यादव और मुस्लिम को भूल चुका है। आप देख लें जिस तरह से पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के साथ क्या हाल किया, इस तरह से सिवान में पार्टी के नाम पर शहीद होने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी के साथ भी राजद की सोच ने यह साबित कर दिया है कि लालू यादव सिर्फ और सिर्फ परिवार के हैं और बाकी किसी के नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में मोदी की लहर है, इसका असर काराकाट, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, गया, पटना यानी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां के मतदाता पूरी तरह मोदीमय हो चुके हैं। मैं काराकाट लोकसभा का निवासी हूं। काराकाट लोकसभा से भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से सासाराम और बक्सर से भी एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचकर प्रधानमंत्री के कथनी को सच साबित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? 400 पार का ऐलान है। 400 पार होगा, कभी फेल हुआ है। पहली बार मोदी जी ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार बनी। दूसरे बार कहा अब की बार 300 पार हुआ। इस बार बोले हैं कि अब की बार 400 पार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ है कि इंडिया महागठबंधन बेहतर या एनडीए महागठबंधन बेहतर? एनडीए बेहतर, ये कहाँ पूरा देश कह रहा है कि एनडीए बेहतर है। इंडिया गठबंधन तो जो संस्थापक था वही आ गए एनडीए में, तो सब बिखर गया है। अब इंडिया कहाँ है? नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं। हाँ। तो क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार रहेंगे आपके साथ? आपने देखा नहीं, मंच पर उन्होंने कहा कि मुझे भूल हुई, अब आइंदे हम भूल नहीं करेंगे, अब आपके साथ रहेंगे, अर्थात एनडीए में रहेंगे। खुद उन्होंने कहा 2 फेज का चुनाव हो चुका है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया बेहतर है। कहीं बेहतर नहीं है। इसके पहले लालू जी कहा करते थे कि 400 में 40 आया 0 लड्डू। तो बेहतर कहते हैं, लेकिन रिजल्ट जब खुलेगा वो समझते हैं कि MY सब मेरा, लेकिन जब MY दरक गया तो कहाँ इंडिया रह गया। अभी तेजस्वी यादव ने बोला है इंडिया नहीं तो एनडीए, पूर्णिया में बोले। अरे यही तो देखिए कितना ही मानसिकता है। वो न जादव के हैं न मुस्लिम के हैं, वो सिर्फ परिवार के हैं। ये दिखा दिया। एक जादव का लड़का पप्पू यादव जब उभर रहा था, देखा कि हमसे बड़ा हो जाएगा, उसको हराने के लिए भाजपा के लिए वोट मांगा। वहीं आपने देखा हिना साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे, अपने कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी। शहाबुद्दीन हिना साहब उसको हराने के लिए लगे हैं, लेकिन इनका कहीं नहीं चलने वाला है। सब इनका पोल खुल गया है। MY भी दरक गया है, अब दूसरे में तो है नहीं। सिर्फ ही परिवार की पार्टी अब रह गई है। इसलिए इनमें कहने में कोई अब झांसा में आने वाला नहीं है। जिस दिन रिजल्ट होगा
उस दिन तेजस्वी जी और लालू जी आईसीयू में अपना इलाज कराते हुए पाए जाएंगे। देखिए, ये सत्यनारायण यादव हैं। सत्यनारायण यादव आप जान रहे हैं कि ओबरा से पहली बार विधायक हुए थे, डेरी ऑन सोन से भी इन्होंने विधायक हुए। जाहिर चीज़ है कि इन वाले हर जगह मौजूद हैं। कल तक ये राजद की राजनीति में थे और ओबरा से ये विधायक बने थे, लेकिन अब ये भाजपा की राजनीति में हैं। ये डेरी ऑन सोन से भी भाजपा से विधायक बने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जारी है। 2 फेज़ का चुनाव हो चुका है और फेज़ का होने वाला है। ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेरी ऑन सोन में ये रहते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनसे मैं आपसे रूबरू कराते हुए ये जानना चाहेंगे कि आज जो और फेज़ का जो बचा है चुनाव, उसमें एनडीए महागठबंधन का क्या रोल रहेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, ये सत्यनारायण यादव के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सत्यनारायण जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद सलम भाई। एक सवाल ये है कि 2 फेज़ का चुनाव हो चुका है, अब तीसरा चौथा फेज़ का होने वाला है। क्या लग रहा है उसमें, एनडीए आगे बढ़ेगा या इंडिया आगे बढ़ेगा? इंडिया बढ़ेगा। इंडिया कोई अता पता नहीं रहेगा। ये तो हमने पूर्व में भी कहा कि कहीं अता पता नहीं रहेगा। ये कोई पार्टी नहीं ना है, किसी से सब कांग्रेस विलीन हो गया, राष्ट्रीय जनता दल सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल अब पहिलका राष्ट्रीय जनता नहीं, प्योर परिवार की पार्टी हो गई है। तो सब लोग जान गया, अब कहाँ उसके झांसे में आने वाले लोग हैं। अब कहीं इफ बट नहीं है। यहाँ एनडीए 400 में 400 सीट जीतने जा रही है पूरे बिहार पर। हाँ, एकदम लालू परिवार का सफाया होगा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का कारण क्या है कि सफाया होगा? कारण है कि अब वो पार्टी नहीं रहा, ये हो गया परिवार की पार्टी। आपने देखा अभी विधान परिषद में भी तो मुसलमान भाइयों में भी जाते हैं लोग, चर्चा कर रहा है कि जिसकी आबादी 17% उसको 2 टिकट, और जिसकी आबादी 4% उसको 7 टिकट। तो इनको सिर्फ अपने पुत्र को बढ़ाना है। जिस तरह से धृतराष्ट्र पुत्र मोह में 5 गांव नहीं देने के कारण ये तो अपने में टूट रहा है, नहीं कारण महाभारत हुआ, दुर्योधन भी खत्म हुए और राज भी चला गया। तो एक पूर्णिया सीट के चलते महाभारत हुआ, ये नहीं दिए। देखे कि भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। अब अभी आपने देखा होगा कि एथी में आ रहा है कि पप्पू यादव जीत रहा है। तो इनका नाश होना तय है, जनता जान चुकी है। यादव भी जान गया, मुस्लिम भी जान गया कि सिर्फ डरवा के वोट लेना चाहते हैं। अब ये इनका एमवाई भी दरक गया। अब वर्ग तो छोड़िए दिया था, लेकिन अब एमवाई भी दरक गया। तो अब कहाँ से सीट आएगा? एक सवाल ये है कि पूर्व में जो आप ओबरा से विधायक बने थे, तो जाहिर चीज़ है कि राजद के साथ आप थे। हाँ, तो विधायक बने थे, क्या कारण रहा कि आप दूर हुए? कारण रहा वही तानाशाही और बदजुबानी जो आज कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ भी कर रहे हैं। तो सब कोई इज्जत दे करके राजनीतिक नहीं न करेगा, है? आप किसी को गाली दिएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ भी चुनाव होने वाला है। आपके प्रत्याशी यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ? नहीं, पूरे बिहार में कुछ नहीं लग रहा है। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी जीत तय है। चूँकि देखिए, हर आदमी जान रहा है कि इसे सरकार भाजपा की बनेगा, ये सब कुछ जान रहा है। अब भाजपा का संसद अगर रहता है तो ज़्यादा काम करा पाएगा। जैसे डालमिया नगर को चालू कराना है तो राजा राम जी जाके क्या करेंगे? वो तो हल्ला करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति चालू करा सकता है। अर्थात क्षेत्र की समस्या का समाधान सरकारी दल का एमपी ज़्यादा कराएगा बनिस्बत विपक्ष के। तो ये जनता सब जान रहा है, इसलिए उपेंद्र जी के जीत यहाँ तय है। अभी आप राजा राम जी का नाम लिए, पूर्व में आप राजा राम जी को ही ओबरा से हराए थे, विधायक बने। हाँ, 2 बार हराए। 2 बार हराए। हाँ। तो क्या राजा राम जी की राजनीति क्या है, कैसी है? राजा राम जी का राजनीतिक, उनके पार्टी का राजनीतिक सिर्फ लड़वाने वाला राजनीतिक है। और वो सब अब पूरा विश्व से ख़त्म हो रहा है। तो फिर यहाँ पनपना है माले। हाँ, माले का वो कम्युनिस्ट का राजनीति का पूरा विश्व से समाप्त हो रहा है। तो यहाँ इंडिया में का उगना है, ये तो कुछ
गलतफहमी के चलते बीच में उग गया। चिराग पासवान के होती घड़ी मैंने जो बाहर थे इसके चलते, नहीं तो सफाया है, ये सब के बहाना नहीं है। इसलिए उपेंद्र जी के जीत एकदम पक्की है। पवन सिंह आपके क्षेत्र से आए, काफ़ी जोर शोर से नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने पवन सिंह को भेजा है। और निर्दलीय मैं भी चुनाव लड़ा था 2014 में, और 5 दिन पहले तक हम चुनाव जीत रहे थे। सब हुजूम चलता था, आपने देखा होगा नॉमिनेशन में कितना भीड़ था। लेकिन जब ही चुनाव नज़दीक आता है, खाता है पीता है वो सब है नौजवान लोग, अब फिर अपन अपन पार्टी में अपने अपने जिस सतत चिड़िया दिन भर चुगती है सगरो और शाम को अपना घोंसला में चल जाती है, तो उसी तरह होता है। पवन जी को आज लग रहा है, लेकिन पवन जी से हम आग्रह भी करेंगे कि अगर आप भाजपा माइंडेड हैं तो आप भाजपा को जिताइए और क्षेत्र को विकास होने दीजिए, है ना। देखिए, इंजीनियर सत्यनारायण यादव हैं, आप जान रहे हैं कि ये इंजीनियर भी हैं। यही कारण है कि इनकी सोच भी महान है। महान इसलिए है कि ये आज बीजेपी की राजनीति में शामिल हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाजपा से ये विधायक भी रहे हैं, डेहरी ऑन सोन से विधायक रहे हैं, और सत्यनारायण यादव का डेहरी ऑन सोन में एक काफ़ी पकड़ है। जाहिर चीज़ है कि ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से मोदी ने पहली बार कहा था कि इस बार मोदी सरकार, दूसरी बार उन्होंने कहा था कि इस बार 300 पार, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार 400 पार। तो जब जब घोषणा मोदी जी करते हैं वो सच साबित होता है, और इसलिए होता है कि वो करते नज़र आते हैं, उनके चाहने वाले उनकी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आते हैं। जाहिर चीज़ है कि इस बार सत्यनारायण जी भी कह रहे हैं कि बिहार में जो 40 सीट है, 40 पे 40 का एनडीए का कब्ज़ा होगा, और लालू यादव की जो सोच है, लालू यादव की जो आवाज़ है, वो दब के रह जाएगा। और इसलिए दब के रह जाएगा कि लालू जी परिवारवाद के मुंह में आ चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि वो परिवारवाद सिर्फ अपने बाल बच्चों को देख रहे हैं, पार्टी के लोगों को नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्यनारायण जी ने कहा कि पूर्णिया में पप्पू यादव को मसलने के लिए, हराने के लिए तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि एनडीए का साथ दीजिए या इंडिया का साथ दीजिए, दोनों एक है। ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि जैसा सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि कल तक माई समीकरण के नाम से लोग इस पार्टी को जानते थे, यानी मुस्लिम और यादव के नाम से जानते थे। आज वो चीज़ समाप्त हो गया है, क्योंकि राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भी, यादवों के साथ भी वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। जबकि पप्पू यादव भी यादव थे, लेकिन उनको भी हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दिया है। सबसे बड़ी चीज़ ये बता रहे हैं कि सीवान जैसी जगह में जब कल तक शहाबुद्दीन के नाम से सीवान जाना जाता था, और कहीं ना कहीं राजद के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चला, यहाँ तक कि जो सरकार बनती थी राबड़ी की या लालू की, शहाबुद्दीन का काफ़ी अहम रोल रहता था। लेकिन शहाबुद्दीन के मरने के बाद आज उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें हराने के लिए भी राजद वाले कोई भी कसर नहीं छोड़ रखे हैं। तो सत्यनारायण जी के कई भी बातों पे कहीं ना कहीं काफ़ी दम है, और दम इसलिए है कि ये सच बात को अपने बयान में कह रहे हैं, अपने ज़ुबान से कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग देख भी रहे हैं, देशवासी उस चीज़ को पा भी रहे हैं, और उसी शर्त के साथ सत्यनारायण जी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का जो ऐलान है 400 के पार, वो होकर ही रहेगा। अच्छा सत्यनारायण जी, एक बड़ा चर्चा है ये कि इस बार मोदी की सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए संविधान पर विश्वास करती है, उसी पर चलती है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ये लालू जी और तेजस्वी जी चिल्ला रहे हैं, इन्होंने कभी रिजर्वेशन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसी को देने का काम नहीं किया। सबको अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ही किया। चाहे पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की बात हो, नीतीश कुमार और मोदी जी मिल करके ही दिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने ही किया। चाहे दलितों के देने की बात हो या किसी को देने की बात हो, अगर लालू जी ने रिजर्वेशन दिया है तो सिर्फ परिवार का रिजर्वेशन दिया है,
किसी को रिजर्वेशन उठा करके, न महिलाओं को न पिछड़ों को, अगर मान लिया कि पंचायती संस्थाओं में भी 50% रिजर्वेशन अगर देने का काम किया, अत्यंत पिछड़ा को हो, दलितों को हो, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने दिया। लालू जी तो सिर्फ अपने परिवार को रिजर्वेशन देने का काम किया कि अपने हटे तो राबड़ी जी बन गई, मीसा भारती हार करके भी राज्यसभा में चली गई, तो अपने परिवार से हट करके कभी भी रिजर्वेशन लालू जी देने का काम तेजस्वी ने नहीं किया है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि जब तक मोदी जी जिंदा है पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए ये तो अफवाह उड़ा रहा है। जो रिजर्वेशन दिया नहीं उसकी जुबानी है, हमारी पार्टी कभी ख़त्म करने का काम नहीं किए। अम्बेडकर को देखे कि जाकर के विदेश में जहाँ पढ़े लिखे 5 जगह पंच तीर्थ स्थल बनाने का काम किया। उस समय उस जमाने में सिर्फ नेहरू, गांधी इसी के नाम पर होता था, लेकिन आज जितने महापुरुष हैं सबको मूर्ति, सबको बनाने का, स्टैचू बनाने का भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। सभी को सम्मानित, हाँ, सभी वर्गों को, सभी लोगों को सम्मानित करने का काम अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले तो खाली इंदिरा, नेहरू उतने में सिमट कर लोग रहता था। इसलिए संविधान खत्म करने की बात हमारी पार्टी का विचार में नहीं है, ये अफवाह है। कि फेक अभी न्यूज़ो चलाया था, सब अरेस्ट हुआ, कहाँ से तो बना करके कैसे तो करता है, आप लोग जानते होंगे, सब पर केस हुआ, सब अरेस्ट हुआ। इसलिए संविधान बदलने की बात नहीं है, संविधान का पालन करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। तो एक चीज़ है कि अभी चुनावी माहौल में क्या अपील करेंगे देशवासियों से? देशवासियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि देश को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, यहाँ विश्व गुरु बनने के लिए मोदी जी के हाथों को, मोदी जी के ऐलान को मजबूत करें। और काराकाट उसी 400 में आता है, इसलिए यहाँ से भी काराकाट से भाई उपेंद्र जी को जिताने का आप लोग काम करिए और नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करें। देश हमारा विकसित राष्ट्र हो, विश्व गुरु बने, उसमें आप सहयोग करें, यही अपील जनता से करेंगे। देखिए सत्यनारायण जी जो देशवासियों से अपील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका कहना है कि अगर हमारे भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो इस बार आप लोग 400 के पार जो घोषणा हुआ है, मोदी जी ने किया है, उससे भी बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें और देश को इतना मजबूत करें कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, यानी पूरे दुनिया में हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। जाहिर चीज़ है कि मोदी जी का जो ऐलान है उसमें कहीं ना कहीं दम लगता नज़र आ रहा है। और जिस तरह सत्यनारायण यादव कह रहे हैं कि यहाँ काराकाट लोकसभा से भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत के जाएंगे, और इसलिए जाएंगे कि 400 में इनका भी नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतेंगे और जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जिस क्षेत्र से भी सांसद अगर रूलिंग पार्टी के सांसद बनते हैं तो उस क्षेत्र का विकास भी बढ़ चढ़कर होता नज़र आता है। अगर इस क्षेत्र का विकास कराना हो तो उपेंद्र कुशवाहा को जिताना ज़रूरी है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।